पुनर्जन्म की प्रक्रिया हिंदू धर्म में एक गहन और रहस्यमयी सिद्धांत है जो मुख्य रूप से कर्म, आत्मा की अमरता और मोक्ष के विचार पर टिका हुआ है। यह प्रक्रिया गरुड़ पुराण, भगवद गीता, उपनिषदों और अन्य शास्त्रों में विस्तार से वर्णित है। मैं इसे सरल भाषा में चरणबद्ध तरीके से समझाता हूं, खासकर गरुड़ पुराण के संदर्भ में। 1. आत्मा अमर है, शरीर नश्वर। भगवद गीता अध्याय 2 में श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। जैसे पुराने वस्त्र उतार कर नए पहने जाते हैं, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यह पुनर्जन्म का मूल आधार है। आत्मा, जीवात्मा अविनाशी है, लेकिन उसके साथ पिछले जन्मों के कर्मों के संस्कार, प्रभाव जुड़े रहते हैं। 2. मृत्यु के बाद आत्मा का सफर। गरुड़ पुराण के अनुसार शरीर त्यागने के तुरंत बाद आत्मा सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर या यातना शरीर में रहती है। यह शरीर बहुत पतला होता है, जिसमें भूख, प्यास, दर्द महसूस होता है, लेकिन शारीरिक नहीं। यमलोक की यात्रा। यमदूत आत्मा को यमलोक ले जाते हैं। वहां कर्मों का लेखा जोखा होता है। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब चित्रगुप्त के सामने होता है। नरक या स्वर्ग का अनुभव। अगर पाप ज्यादा हैं तो नरक में यातनाएं भोगनी पड़ती हैं, जैसे अग्नि, कीड़े, सांप आदि रूपक में दंड। अगर पुण्य ज्यादा तो स्वर्ग में सुख, लेकिन यह स्थायी नहीं। कर्मों के अनुसार समय बीतने पर वापस पुनर्जन्म की ओर। पितृलोक या पूर्वजों से मिलन, श्राद्ध, पिंडदान आदि से आत्मा को राहत मिलती है। गरुड़ पुराण में 10 से 13 दिनों तक के संस्कार महत्वपूर्ण बताए गए हैं, जो आत्मा को मजबूत बनाते हैं। 3. पुनर्जन्म कैसे तय होता है? गरुड़ पुराण स्पष्ट कहता है कि अगला जन्म मृत्यु से पहले ही तय हो जाता है, पिछले जन्मों और वर्तमान जीवन के कर्मों के आधार पर। 3 मुख्य कारक। कर्म सबसे बड़ा। अच्छे कर्म एरो उच्च योनि, मनुष्य, देव आदि। बुरे कर्म निम्न योनि, पशु, कीट, प्रेत आदि। वासना / इच्छाएं। मरते समय जो सबसे मजबूत इच्छा रहती है, उसी के अनुसार जन्म। प्रारब्ध पिछले कर्मों का फल जो इस जन्म में मिला, और नए कर्म जो आगे बने। गरुड़ पुराण में कुल 84 लाख योनियां बताई गई हैं। मनुष्य योनि सबसे श्रेष्ठ, क्योंकि यहाँ मोक्ष संभव है। पशु, पक्षी, कीड़े, जलचर आदि में जन्म अगर पाप ज्यादा। अच्छे कर्म से देव योनि, लेकिन वहां भी सुख सीमित, फिर पुनर्जन्म। 4. पुनर्जन्म की प्रक्रिया। चरणबद्ध रूप से शरीर त्याग। मृत्यु से आत्मा सूक्ष्म शरीर में। यम मार्ग, यमदूतों के साथ यात्रा, कभी कभी भयानक। कर्म फल भोग, नरक / स्वर्ग में कुछ समय, कर्मों के अनुसार वर्षों तक भी। नया जन्म। जब कर्म फल खत्म होते हैं, आत्मा नए माता पिता के गर्भ में प्रवेश करती है। गर्भ में 9 महीने तक विकास, फिर जन्म। गरुड़ पुराण में कहा गया कि आत्मा गर्भ में पिछले जन्मों की याद रखती है, लेकिन जन्म के बाद भूल जाती है, क्योंकि प्रकृति की माया। चक्र चलता रहता है, जन्म से कर्म से मृत्यु से पुनर्जन्म, जब तक मोक्ष न मिले। 5. पुनर्जन्म से मुक्ति, मोक्ष कैसे? गरुड़ पुराण कहता है कि पुनर्जन्म का चक्र, संसार तब टूटता है जब आत्मा भगवान विष्णु या किसी भी ईश्वर की भक्ति, नाम जप, सत्संग से मुक्त हो, ज्ञान, आत्मा परमात्मा का बोध प्राप्त हो, कर्म बंधन खत्म हो, निष्काम कर्म, दान, सेवा, साधना से। भगवान विष्णु गरुड़ को कहते हैं कि जो मेरे नाम का जप करता है, उसे यमदूत नहीं बल्कि मेरे पार्षद लेने आते हैं, सीधे वैकुंठ। निष्कर्ष, पुनर्जन्म कोई सजा नहीं बल्कि शिक्षा की प्रक्रिया है। आत्मा बार बार जन्म लेकर सीखती है कि सांसारिक सुख क्षणिक है, असली सुख ईश्वर में है। गरुड़ पुराण हमें जगाता है कि अच्छे कर्म करो, भक्ति करो, क्योंकि अगला जन्म आज के कर्म तय करते हैं। जय श्री कृष्ण। अगर आप किसी खास पहलू जैसे नरक, स्वर्ग, पिंडदान का महत्व या वैज्ञानिक दृष्टि पर और जानना चाहें तो बताइए।